नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस को छोड़कर हाल ही में भाजपा का दामन थामकर पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनीत होने वाले वार्ड नंबर 21 के पार्षद आशीष गांधी के पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन के बाद गांधी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर की धड़कन माने जाने वाले नेहरू पार्क में स्थित दांडी यात्रा स्टेच्यू को यहां से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने के बैठक में रखे प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त रूप से विरोध किया है। 24 जून को आयोजित पालिका की साधारण सभा की बैठक के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे। कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता विधायक शंकरलाल डेचा से मिले और दांडी यात्रा स्टेच्यू को हटाने को लेकर अपनी बात रखी। इस पर विधायक डेचा ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। नगर पालिका ने जो प्रस्ताव दिया है कि दांडी यात्रा को हटाया जाए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और वागड़ की कालीबाई, नाना भाई खाट की मूर्तियाँ पूरे वागड़ के अंदर पहली बार लगी और जिस जगह लगाई है वो शहर का सबसे खूबसूरत और सबसे पसंदीदा स्थान है। और जो एक प्रस्ताव लिया है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ हटाई जाएंगी, उसका 45,000 जनता उसका विरोध कर रही है। उसका विरोध करने ऐसा नहीं है, हिंदू ही नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो अगर लिया भी होगा तो हम बात रखेंगे। ये सब अपने हुतात्मा है, इनको हटाया नहीं हटाया जा सकता। और एक हमारी मांग है कि नगर पालिका का जो चेयरमैन है, अभी आपने इस सरकार ने कि प्रशासन ने एक गरीब आदिवासी का अतिक्रमण हटाया और चेयरमैन जो है आशीष गांधी, उसने फर्जी शपथ पत्र दे करके और अपने परिवार के नाम 6 पट्टे लिए और उसके खिलाफ आपके ईओ ने, आपकी सरकार ने जांच की, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई ना करके और गरीब आदिवासियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसका भी हम विरोध करते हैं। तो उसकी जांच रिपोर्ट के हिसाब से आपने वो बात रखी, उसकी भी मैं ध्यान करके वो बात रखी। और गरीब आदमी और बेटा वो तो उसको नहीं हटा सकते भाई। उसको हमने भी पहले पिछले बोर्ड में लिया था, तो उस गरीब आदमी को जो है हमने मकान बनवा करके दी। बागड़ी बस्ती के अंदर जितने हमने बस स्टैंड के ऊपर से हटाए उन सबको दूसरे के अपने प्लॉट दिया और मुख्यमंत्री से जो है वो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको 2-2 लाख रुपए का जो है फाइनेंस भी करवाया। तो गरीब आदमी अगर कहीं पर भी हटे उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये हमारा के पास हटा था, नया बना दिया था। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट BSNL के पास है, उस जगह पे किसी की झोपड़ी थी, हमने उस भाई को वो हटा करके और उनके सामने नगर पालिका ने उसको झोपड़ी बना दी, उसको पट्टा भी दिया। यदि आप हटाते हैं तो उसको पट्टा दो, जिस जगह वो करो आप। जो मैंने एडीएम साहब से भी बात करी है, इसको हटाया, इस कानून के तहत हटाया। अगर हटाना था तो आप इसको नोटिस देते, पहले इन्फॉर्मेशन करते, फिर हटाना था। तो उसके लिए मैंने एडीएम साहब को भी कहा, जो कचरा नंबर है उसकी जाँच करके जो गरीब व्यक्ति बैठा है उसको जगह दे बैठने के लिए। मैं पूरी बाहुबल उसके अंदर नगर पालिका की 7 बीघा जमीन इन लोगों ने दबा रखी। बाहुबल कॉलोनी की पूरा सीमांकन करवाइए आप पूरे का। उन्होंने जो देखो ये तो राजनीति चलती गई। कल आप नगर पालिका के चेयरमैन थे, आज आशीष जी आए, लेकिन काम तो लोगों का है, लोगों का होना पड़ेगा, न्यायपूर्ण करना पड़ेगा। एक अनैतिक तरीके से धन बल के आधार पे हमारा कांग्रेस पार्टी का गद्दार भारतीय जनता पार्टी का
चेयरमैन बना है उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और दांडी यात्रा के सभी नेताओं और हमारे वागड़ की पहली बेटी शहीद कालीबाई और नानाभाई खाट, भोगीलाल जी पंड्या, गौरी शंकर जी उपाध्याय की मूर्ति को हटाने का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस वागड़ के लिए कोई नहीं हो सकती। आप की सरकार है राजस्थान में, अच्छा होता कि इन 45 दिनों के अंदर आप 45 लाख रुपए तो इस नगर के विकास के लिए लेकर के आते, वो तो आप लाए नहीं। आपने जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने जितना रुपया दिया है उसका काम तो आप करवा नहीं पा रहे हो, और मूर्तियां हटाने का एक घिनौना षड्यंत्र आपने लिया है। और यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लगा करके नानाभाई खाट की मूर्ति हटाने का ये प्रस्ताव लेकर के आए। इसका मुझे खुशी है। मेरे सब पार्षदों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे ही ये इनके पास एजेंडा आया ये लेकर के आए। ललित भाई से बात की, नरेंद्र भाई से बात की, राजू भाई से बात की, मेरे से भी कहा कि साहब इस जिसमें हमारे राष्ट्र नायकों की मूर्ति हटाने की है उस बोर्ड मीटिंग में तो कांग्रेस का एक पार्षद नहीं जाएगा। इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारे पार्षदों को धन्यवाद। आपने सागवाड़ा का जो नगर पालिका का बिल्डिंग बनना था उसमें लेन देन के चक्कर में उस बिल्डिंग को बनने नहीं दी, लेकिन अब तो आपकी सरकार, आपका बोर्ड है, आप क्यों नहीं बनने दे रहे हो? और आपको कोई पैसा लेने जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के बोर्ड ने 16 करोड़ रुपया आपके खाते में अभी भी जमा करके रखा है। 16 करोड़ रुपया, कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अभी तो लेन देन चल रहा है, सेटिंग चल रही है। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।